स्केलेटन्स का आखिरी ग्रुप गिर चुका था। चांसू बिल्कुल शांत खड़ा था। सीने से भारी सांसें उठ रही थीं और बैटलफील्ड में बस टूटे हुए बोन्स और मौत की गंध बाकी थी। वो थक कर धीरे से बुदबुदाया, इज दिस रियली द एंड? एक साथ 3 फेजेस संभालना उसके लिए भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे ब्रीथ करने का मौका भी नहीं मिला। पीछे से धीमे फुटस्टेप्स गूंजे। मिस्ट को चीरते हुए एक लड़की आगे बढ़ रही थी। किम सॉय। चांसू की थकी हुई आंखें पलक झपकते खुली। वेट, आई थॉट यू वर जस्ट अ बैकग्राउंड कैरेक्टर। उनकी नजरें मिली और उसी पल हवा का तापमान हल्का सा गिर गया। डिंग। सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। द ओपोनेंट इज यूजिंग द स्किल डिनायल ऑफ लाइफ टू कास्ट अ कर्स ऑन द टारगेट। एक भारी चक्कर उसके सिर में घूम गया। विजन धुंधला, सांसें उथली, घुटने कांपते हुए। फिर भी चांसू हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा। आह, सो यूर प्लानिंग टू स्टिक अराउंड, हाँ? लेकिन सिस्टम ने तुरंत दूसरी वार्निंग फेंकी। डिंग। यह खतरनाक है। चांसू के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। सांसें भारी, आंखें धुंधली। उसके सामने किम सॉय की आंखों में हल्की नीली चमक उभरी। उसकी स्किल पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। उसी समय उसके पीछे से एक आदमी की आवाज गूंजी, किम हाइक। उसके होंठों पर घमंड भरी मुस्कान थी। हां, बस यही। शुरू से समझ लेना चाहिए था अपनी औकात। यह है डिनायल को प्रोवोक करने की सजा। लेकिन उसकी यह कामयाबी वाली स्माइल ज्यादा देर टिक नहीं पाई। किम सॉय की आंखों में कड़वाहट उभर आई। आवाज सर्द हो गई। लगता है तुम भूल गए कि तुम यहां क्यों आए थे। काम खत्म करो अभी। हायक ने नाखुश होकर जीभ चटकाई। "श्श, ठीक है, हेरेक्लीस का बदला तो मैं लूंगा ही। वह मुड़ा और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने हवा को सूंघा। ये खुशबू, सेब जैसी, वही है। बस अब वक्त की बात है। लेकिन उसे पता नहीं था, कुछ दूरी पर झाड़ियों की ओट में पहले से कोई इंतजार कर रहा था। आग जैसे लाल बाल, सूरज में चमकती तलवार। वह था रोहान सोर्डमास्टर। हायक अचानक रुक गया। पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, खून जैसे थम गया हो। उसने जोर से पूछा, कौन है? बाहर आओ। जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस हवा, बहुत शांत, असहज रूप से शांत। और अगले ही पल सैच, तलवार की चमक बिजली की तरह हवा को चीरती हुई गुजरी। हायक की आंखें कांप गईं। लाल बाल, वो तलवार, रोहान। पर उसके शब्द खत्म होने से पहले एक ही वार, साफ, तेज, मौत की तरह सटीक। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दूसरी ओर चांसू अब युद्ध भूमि में नहीं था। वह एक सुनसान रास्ते पर बैठा था, दोनों हाथों से अपना सिर दबाए हुए। आह, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है? उसकी सांसें टूटी हुई और दुनिया धीरे धीरे धुंधली लग रही थी। अभी क्या हुआ? चांसू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे याद था कि वह डिनायल से लड़ रहा था, लेकिन यहां हवा शांत थी, आसमान पूरी तरह साफ था और यह जगह मानो पृथ्वी हो। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था। दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, वह हंसी जो उसने जाने कितने सालों से नहीं सुनी थी। वह बुदबुदाया, नहीं, ये मेरा असली संसार नहीं है। उसी समय किसी ने उसे पुकारा, ओह चांसू। उसने मुड़कर देखा। 2 छायाएं उसकी ओर आ रही थीं, एक पुरुष और एक स्त्री, जो उसे बेहद प्यार भरी मुस्कान के साथ देख रहे थे। बेटा, तुम कहां चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। चांसू की आंखें फैल गईं, सांस रुक गई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, पिताजी। वह बिना सोचे सीधा उनकी ओर भागा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। इतना कसकर मानो वे फिर से खो न जाएं। उसकी आवाज आंसुओं में कांप रही थी। मां, पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। आप कहां थे इतने समय? कृपया इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ पलों के लिए उसका दिल फिर से गर्म महसूस हुआ, मानो सब ठीक हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा। उसके पिता चुप हो गए, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और उसकी मां ने धीरे से उसके हाथों को अपने से अलग कर दिया। चांसू घबरा गया। मां, आप क्यों दूर जा रही हैं? लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। वे चमकते प्रकाश की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। हर कदम पर उनकी आकृतियां फीकी पड़ती जा रही थीं। नहीं, कृपया मत जाओ। मुझे फिर अकेला मत छोड़ो। मत जाओ। उसकी चीखें शांत वातावरण में डूबने लगीं, और तभी किसी ने उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। चंसू ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके ठीक बगल में रोहान खड़ा था। रोहान की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द उस भ्रम, इल्यूजन को चीरती हुई सीधे दिल तक पहुंची। ये बस उस औरत की ट्रिक थी। खुद को संभालो।
चांसू का पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें आंसुओं से भरी हुई, सांसें टूटी हुई, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया, क्योंकि रोहान की मौजूदगी उसे हकीकत में वापस खींच लाई थी। रोहान ने अपनी नजर सामने गड़ाई। वहां किम सॉय एक घुटने पर गिरी हुई थी, खून से लथपथ, सांसें टूटी हुई। उसके चेहरे पर यकीन न कर पाने वाला सदमा था। उसके होंठ कांपे और वह बमुश्किल फुसफुसा पाई, "सोर्ड मास्टर याहान, कैसे?" चांसू ने अपनी दरांती सिकल को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह पहली बार था जब वह किसी इंसान के खिलाफ हथियार उठा रहा था। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि ब्लेड लगभग उसके हाथ से फिसल जाता। रोहान ने यह सब देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा और अगले ही क्षण चमकती हुई स्टील की एक रेखा हवा में कटी। श्श! हवा फटी, जमीन थम गई, समय रुक गया। किम सॉय की आंखों में घबराहट फैल गई। रुक! लेकिन शब्द पूरे होने से पहले ही रोहान की तलवार उसके पार जा चुकी थी। चांसू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वह उस पल को सह नहीं पाया। चारों ओर भारी खामोशी छा गई, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और फिर रोहान की आवाज आई, शांत, सख्त, किसी भी भावना से खाली। चंसू ने आंसू पोंछे। आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन आवाज अब थोड़ी स्थिर थी। नहीं, रोहान, तुमने सही किया। धन्यवाद। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। चलो, फिलहाल वापस चलते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। उनके आसपास पड़े कंकाल, जिन्हें चांसू ने हराया था, धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। सब कुछ खामोशी में बिखर रहा था। रोहान ने उसकी तरफ देखा, एक छोटा सा लेकिन गहरा सवाल पूछते हुए, अब तुम्हारा प्लान क्या है? चांसू ने सांस ली। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा थकान, लेकिन आंखों में जुनून की आग साफ थी। मैं इन सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले आसपास के पूरे ब्लॉक्स पर कब्जा। फिर उसने रोहान की तरफ देखा, एक शांत लेकिन सच्ची विनती, क्या मैं तुम्हारी मदद मांगता रह सकता हूं? रोहान ने हल्की सी सांस ली, चेहरा बिल्कुल शांत, और सिर्फ एक लाइन बोला, मेरा बोनस एप्पल्स में लूंगा। चांसू के होंठों पर थोड़ी थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। ठीक है रोहान, अगली बार बोलना, जितने चाहिए उतने दूंगा। बाद में चांसू के बेस पर कमरा साधारण था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फर्श पर एक काली बिल्ली आलस से लेटी हुई थी, धीमी आंखों से उन्हें देख रही थी। चांसू उसके पास बैठ गया। ओ राइट, ये बिल्ली आखिर है क्या? रोहान का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ये 7 महाविपत्तियों में से एक है, टेरिटरी डिवाउरर। चांसू का दिल जैसे रुक गया। उसके हाथ से दरांती गिर पड़ी, टन की आवाज के साथ। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। सीन कट। एक ठंडी धुंधली काली कोठरी। वहां किम हायक बैठा था, कमजोर लेकिन आंखें अभी भी झरीली। अचानक उसके सामने एक क्रिम्सन सिस्टम विंडो चमका, तेज, ठंडा, बेरहम। वॉर रिजल्ट, यू हैव बीन डिफीटेड। वॉर रेपरेशंस विल बी कैलकुलेटेड। क्रिम्सन सिस्टम विंडो फिर से चमका, पावर डिफरेंस एक्सट्रीम, सर्च चार्ज पेनल्टी अप्लाइड, रिपरेशंस रिक्वायर्ड 1 बिलियन गोल्ड। किम हायक की सांस रुक गई। उसके होंठ कांप उठे, उंगलियां मुट्ठी में इतनी कस गईं कि सफेद पड़ गईं। काया, 1 बिलियन गोल्ड? यह मजाक है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, हताशा और अविश्वास था। पावर डिफरेंस? मेरे पास सोर्ड मास्टर था, मेरे पास एडवांटेज था। लेकिन विंडो ने उसे कोई इज्जत नहीं दी। वह फिर से ठंडी मशीन जैसी आवाज में चमकी, पार्टी हैज इनसफिशिएंट फंड्स, रिपरेशंस विल बी चार्ज टू डिनायल, यानी वो भुगतान डिनायल की तरफ से लिया जाएगा। हायक का चेहरा डर से विकृत हो गया। नहीं, रुको, मैं दे दूंगा, मैं चुका दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी आवाज गुफा की दीवारों में गूंज गई, पर कोई सुन नहीं रहा था। अचानक थक 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 2 स्केलेटन सोल्जर्स सेल में दाखिल हुए। उन्होंने हायक को पकड़ लिया और घसीटने लगे। हायक चीखा, छोड़ो मुझे, किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगाने की। पर उनकी पकड़ कोल्ड, अनब्रेकेबल, डेड। इसी पल एक ठंडी भारी अथॉरिटी भरी आवाज सुनाई दी, अगर किसी को उसकी सजा देनी हो तो वो सजा ठीक तरीके से दी जाती है। धीमी चाल में एक स्त्री आगे आई। उसकी मौजूदगी ने हवा में बर्फ फैला दी। उसकी आंखें शांत, कठोर और खतरनाक। चॉय दनहा, डिनाइल की चौथी पीढ़ी की अपोस्टल। वो बैठ गई, चेहरे पर ऊब और खतरा दोनों साथ। हायक ने दांत भींच लिए, चेहरे पर शर्म और गुस्सा एक साथ जल रहा था।
यहां क्यों आई हो? चौदान्हा ने हल्की, लगभग तिरस्कार भरी मुस्कान दी। क्योंकि जो गलती तुमने की है, उसकी सजा तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा महंगी है। बेहतर होगा कि तुम ठीक ठीक बताओ, वहां क्या हुआ था? चौदान्हा ने हल्की सी, लगभग क्रूर मुस्कान के साथ कहा। अगर सच नहीं बताया, तो तुम्हारी मौत से भी बुरी हालत कर दूंगी। हयाक का गला सूख गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने बोलने की कोशिश की। एम्परर एप्पल्स, मुझे एक एम्परर एप्पल का पूरा ऑर्चर्ड मिला। चौदन्हा की आंखें संकुचित हो गईं। ये झूठ तो नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए? या घबराहट में चिल्लाया, नहीं, ये सच है। रोहान, हां, वही जो एम्परर एप्पल्स का दीवाना है, वो भी वहां था। अब चौदन्हा का चेहरा गंभीर हो गया। वो सोचना शुरू कर चुकी थी। अगर सोर्ड मास्टर खुद लड़ता, तो रेपरेशंस इतने भारी नहीं आते। हायाक ने जल्दी जल्दी सफाई देते हुए कहा, नहीं, लड़ाई सोर्ड मास्टर ने नहीं लड़ी। उसके डिसाइपल ने अनडेड को हराया। और वहां किम सॉय भी थी। किम सॉय? ये नाम सुनते ही चौदन्हा धीरे धीरे अपनी सीट से उठ गई। उसकी निगाह में अब दिलचस्पी और शक दोनों थे। तो वह भी वहां मौजूद थी। जरूर कोई लूप होल इस्तेमाल करके आई होगी, शायद मर्सनरी या गाइड बनकर। या घबरा कर पीछे हटने लगा। उसकी जंजीरें खनक उठीं। तो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? रुको, दूर रहो। लेकिन चौदन्हा बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो किसी शिकारी की होती है जब शिकार पहले ही फंस चुका हो। अफसोस, उसने धीमे, संतोष भरे स्वर में कहा, मैं इस घटना का पूरा दोष उस पर नहीं डाल सकती, लेकिन यह सोचकर अच्छा लगा कि उसे मौत का दर्द मिला। इससे मेरी नाराजगी कुछ कम हो गई। फिर उसकी आवाज अचानक सख्त और गणनात्मक हो गई, ठंडी और बिजनेस लाइक। उसने हयाक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, हयाक, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। उन सबको खेती के काम के लिए ले जाओगे? लोग तो कम पड़ जाएंगे ना? तभी हॉल के बीच हवा में एक सिस्टम विंडो लाल चमक के साथ उभरी। डिनायल रिक्वेस्ट्स टू निगोशिएट विद डिफीटेड पार्टी। चौदन्हा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने हिएक का चेहरा पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। सारे के सारे अपने साथ ले जाओ और उनसे कर्ज चुकवाने के लिए काम करवाओ। सिस्टम ने बिना किसी दया के घोषणा कर दी। डिफीटेड पार्टी को प्रिजनर्स के रूप में रखा जाएगा जब तक निगोशिएशंस पूरी नहीं होती। हिएक की आंखों में डर फैल गया। वो चिल्ला उठा, इसका मतलब क्या है? एम्परर एप्पल ऑर्चर्ड में आउटसाइडर्स को कभी एंट्री नहीं मिलती। ये तो नामुमकिन। चौदन्हा का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। एक ऐसी ठंड जो इंसान के दिल तक चीर दे। नामुमकिन? उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर धमकी से भरी। क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि अगर इंसान को अनडेड में बदल दिया जाए, तो वो ऑर्चर्ड में प्रवेश कर सकता है या नहीं? हैक का शरीर कांप गया। हवा भारी पड़ने लगी। चौदान्हा ने बहुत करीब झुकते हुए कहा, अगर खुद यह अनुभव नहीं करना चाहते, तो रास्ता ढूंढो। हर हाल में, किसी भी कीमत पर।